हजार पैसा हाथ में हो, ऊंचे कुल में जन्म लिया हो तो अहंकार बहुत जल्दी आता है। महामंत्री ने सोचा कि विदुर जी सोच रहे हैं कि महाराज तो आंखों से अंधे हैं, ये काम मेरा है, मुझे राजा को बताना चाहिए। और आज विदुर जी आज धृतराष्ट्र के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया है। महाराज श्री के चरणों में महामंत्री विदुर का प्रणाम स्वीकार करें। आइए महामंत्री विदुर जी, कोई सूचना है? विदुर जी कहने लगे, यदा तु राज्या स्वे सुतान साधुना प्रश्नेन धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। महाराज मैं आपको एक बात बताने आया हूं, आप आंखों से अंधे हैं पर ज्ञान से अंधे नहीं। बुढ़ापे में आंखें चली जाती हैं परंतु जीवन की ठोकरें खाते खाते उस बुढ़े व्यक्ति में ज्ञान बहुत आ जाता है। जवानी में आंखें तो होती हैं परंतु पैसे का, शरीर का, रूप का घमंड होने से वो व्यक्ति अंधा और गलत काम कर देता है। मैं समझा नहीं। महाराज एक बात बताए। हाँ हाँ बोलिए। महाराज एक देश को सुरक्षित रखने के लिए एक राज्य को नष्ट करना पड़े तो राज्य को नष्ट कर देना चाहिए, देश सुरक्षित हो रहा है। एक राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक नगर को नष्ट करना पड़े तो नगर को नष्ट कर देना। एक नगर को सुरक्षित रखने के लिए एक ग्राम को नष्ट करना पड़े तो गांव को नष्ट कर देना। एक गांव को सुरक्षित रखने के लिए एक घर को नष्ट करना पड़े तो घर को नष्ट कर देना। और एक घर को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यक्ति को नष्ट करना पड़े तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना। मैं समझा नहीं। महाराज आपका बेटा जो दुर्योधन है वो इस राज्य के लिए कलंक है और आपने समय होते अपने बेटे को राज्य से नहीं निकाला तो एक दिन आपका राज्य चौपट हो जाएगा। आज राजा अपने बेटे के मोह के बंधन में है। इसमें दो फर्क है, प्रेम और मोह अलग चीज है। प्रेम में केवल आप जानते हैं त्याग किया जाता है और मोह जहां हो जाता है वहां सब कुछ समर्पण कर दिया जाता है। आज अपने बेटे से मोह है। सारे रोगों की जड़ क्या है? मोह। आपके बेटा बेटी धर्म पत्नी परिवार से क्या है? मोह है। और जब मोह के बंधन में जो बंध जाता है वो घर बार छोड़ नहीं सकता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जैसे सारे रोगों की जड़ पेट है वैसे सारे रोगों की जड़ मोह है। और मोह क्या है? मेरा और तेरा। जिस दिन मेरा और तेरे के बंधन से मुक्त हो जाएंगे उस दिन हम यहाँ इस कॉलोनी में नहीं रहेंगे, फिर तो भगवान का भजन करेंगे। भैया कोई किसी का नहीं है। ये सारी बातें कौन सुन रहा था? दुर्योधन। तभी से कहावत चली आ रही है कि दीवारों के भी कान होते हैं। महामंत्री विदुर से आकर दुर्योधन कहने लगे, काका श्री महामंत्री विदुर जी, हम ही ने तो राज्य में तुम्हें महामंत्री का पद दिया, हम ही को निकाल रहे हो। दुर्योधन आग बबूला हो गए, काका श्री का अपमान कर दिया, महलों से निकाल दिया। कहते हैं ना सत्य हमेशा कड़वा होता है। आप किसी के सामने सत्य बोल देंगे तो बहुत बुरे। कहते हैं ना जो दवा ज्यादा कड़वा होती है वो शरीर को उतना ही फायदा, और जो चीज ज्यादा मीठी होती है वो स्वाद में तो मीठी है पर शरीर में उतनी हानि। जो व्यक्ति आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है तो ये मानो ये बहुत बड़ा शत्रु है आपका, और जो आपके मुंह पे कह देता है वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। आज पिता श्री अपने बेटे के मोह में, यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि कौरवों का अंत यही से है। जो यहाँ पर विदुर कौन है? विदुर एक धर्म है। जब तक हमारे घर में धर्म होगा हमारा बाल भी बांका नहीं होगा, और जिस दिन हम धर्म की लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे उसी दिन से हमारी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। विदुर जी थे तब तक कि कौरवों का नाश नहीं हुआ,
और विदुर जी को धर्म को धक्का देकर निकाला। कौरवों की उल्टी गिनती चालू हो गई। आज विदुर विदुरानी जंगल में गए, पर्णकुटी बनाई। आज विदुर जी कहने लगे जो आनंद जंगल में है वो आनंद महलों में नहीं। ना भगवान का भजन कर पाए, ना प्रेम, ना समय, ना कुछ कर पाए। आज मेरे भगवान ने सोचा ये भाई भाइयों का झगड़ा है, और भाइयों का झगड़ा किसका होता है? स्वार्थ का होता है। बिना स्वार्थ का कोई झगड़ा नहीं है। भगवान ने सोचा ये काम तो रिश्तेदार का होता है कि हमको जाकर के लड़ाई झगड़ा शांत करना चाहिए। आज मेरे भगवान शांति दूत बनकर आए हैं। और आज दुर्योधन को पता लगा तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। जगह जगह तोरण द्वार लगाए हैं, जगह जगह इत्र का छिड़काव किया है, सुंदर व्यवस्था की है। और देखो प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक तो दिखावटी प्रेम और एक वास्तविक है। दिखावटी प्रेम जो करता है वो चेहरे पर झलक जाता है कि ये हंस रहा है तो दिखावटी है कि असली हंसी है। आज मेरे भगवान आए हैं, विदुर विदुरानी सब दर्शन के लिए। कोई व्यक्ति आता है तो दर्शन करने आते हैं ना। आज विदुर विदुरानी आए। विदुर विदुरानी ने भगवान को तो देखने पर भगवान की दृष्टि विदुर पर नहीं पड़ी। जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। आज मेरे भगवान ने इशारे में कह दिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कुटिया पे आकर भोजन जरूर पाऊंगा। भगवान भोजन की भूखे नहीं हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आज जैसे ही वहां से गए और दुर्योधन ने कपटतापूर्ण उनका स्वागत किया है, और जैसे ही कपटतापूर्ण स्वागत किया है, आज मेरे कन्हैया गए हैं और जाकर के महामंत्री महाराजा है धृतराष्ट्र को प्रणाम किया है कि महाराज के चरणों में कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करें। सुंदर आसन दिया है, और जैसे ही आसन दिया है और आसन देकर के और आज मेरे भगवान दुर्योधन से पूछ रहे हैं कि हे सुयोधन, बहुत सुंदर भगत जी के भाव हैं। और कहां से पधारे हैं पता है? कैलाश जी प्रजापति हैं और मदरामपुरा बालाजी से आए। एक बार जोरदार तालियां मदरामपुरा बालाजी से। यही तो प्रभु की कृपा है। कहते हैं ना कि एक बार नहीं, इन भगत जी से कम से कम 10-20 बार प्रभु कृपा से मिलन हुआ है। निकल गए परंतु ध्यान पड़ा कथा है तो। और आज जैसे ही रुके हैं, और आज मेरे भगवान ने कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, क्या कहा? सुयोधन। कहने लगे हे सुयोधन, आप ये बताओ, एक जो पिता उसके 2 बेटे हो तो नियम ये कहता है उसकी संपत्ति का आधा आधा भाग दोनों बेटों को होना। आज कहने लगे हमारे पिताजी बड़े हैं, वो राजा हैं, और राजा होने के कारण संपूर्ण बेटा सामने से हट जाओ, सारी संपत्ति की हकदार मेरे पिताजी हैं। मेरे भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे हमने आपकी संपत्ति का बंटवारे के लिए नहीं, कि 5 जो गांव हैं, 5 ज्यादा नहीं तो 5 भाइयों के लिए 5 गांव अवश्य दे दे हैं। 5 गांवों का नाम लेते ही दुर्योधन आग बबूला हो गए और कहने लगे सूचक्रेव नहीं बदश्यामी बिना युद्धेन केशवा। हे माधव, हे केशव, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बरोबर नहीं देने वाला। कई बार व्यक्ति अहंकार में होता है ना, राजी से तो सब कुछ लौटा दे, परंतु कोई कह देना तुम्हें ये देना रहे कि तुमने कैसे कह दिया। दुर्योधन को आग बबूला होकर देखकर भगवान मुस्कुराए और कहने लगे युद्ध के तुम परिणाम जानते हो, कितनी जन धन की हानि हो जाएगी और कितनी माता बहनें विधवा हो जाएगी, और कितनी माता बहनें विधवा हो जाएंगे। आज उन्होंने जैसे ये बात कही कि आप चिंता मत करें, हमारी माँ ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है और आप भोजन प्रसाद पाए हैं। और आज जैसे ही भोजन की बात कही मेरे भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे कि भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है। कब कब किया जाता है? कि भोजन कराने वाले के तो भाव हैं, पर भोजन करने वाले को भूख नहीं, वो जहर के
समान है। और भोजन करने वाले को भूख है, पर भोजन कराने वाले को भाव नहीं है, तो वो भी भोजन जहर के। भोजन कब सुंदर होता है कि भोजन कराने वाले के तो भाव है, और भोजन करने वाले को भूख है, वो भोजन नहीं, वो अमृत के समान है। भगवान कहने लगे, ना तो तुम्हारे भाव है दुर्योधन, और ना मुझे भूख है, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। और मेरा तो पहले से निमंत्रण लगा हुआ है। कहां पर कि मेरा निमंत्रण तो मेरा भगत विदुर ने दे रखा है। विदुर जी ने बात सुनी कि मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया। विदुरानी से कहा, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुने। एक तो वो होते हैं जो लंबी लंबी बातें करते हैं, पर लेना देना कुछ नहीं। बताओ होते नहीं होते? आप देख रहे होंगे। एक वो होते हैं कि कहते हैं तो करते भी हैं। एक वो होते हैं जो कहते नहीं हैं, वो कर ही देते हैं। कहने लगे भगवान वो है जो कहते हैं तो करते भी हैं, इसलिए आप तो घर जाकर के सुंदर गोबर मिट्टी से लिपाई करो। मकान में कितना भी मार्बल चिप्स लगवा लो, फिर भी शुद्ध किससे होगा? गोबर मिट्टी और लिपाई से होगा। आपका जन्म हुआ तो भी इसी से लिपाई हुई, और आपका विवाह हुआ जब भी इसी से, और जिस दिन हम छोड़कर जाएंगे तो उसी गोबर मिट्टी से लिपाई होगी। और मैं सीधा बाजार जाता हूँ, बजरिया सुंदर प्रसाद के लिए खोवे के लड्डू और माखन मिश्री लेकर आऊंगा। आज जैसे ही वहां से जा रहे हैं, बड़ा मन सुंदर प्रभावित हो रहा है। बड़े भाव से वहां जाकर के विदुरानी ने सुंदर स्नान किया है, और स्नान करके गोबर मिट्टी से लिपाई की है। जैसे ही विदुरानी स्नान कर रही है, मेरे भगवान नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। भगवान भगत के घर जाते हैं तो खाली हाथ कैसे जाते हैं पता है? भगवान भगत के घर जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं, और भगत भगवान के घर आए तो कैसे आना चाहिए? नंगे पांव। पर आजकल 500 रुपए की चंड पादुकाएं पहन कर आती हैं। और कहीं पर भी आप तीर्थों में देख लो, मंदिरों में देख लो, कोई भी भगत मंदिर में जाएगा तो कहाँ चप्पल खोलेगा? भगवान के ठीक सामने खोलते नहीं खोलते। और आरती भी करते हैं तो कैसे करते हैं बताए? जय जगदीश हरे, फिर देखने को ले तो नहीं गया, अर्थात उसका ध्यान भगवान में नहीं है, उसका ध्यान चरण पादुकाओं में है। साथ में माया होगी तो हमारा ध्यान भगवान में नहीं, माया में जाएगा। इसलिए जीव परमात्मा की शरण में जाए तो सब कुछ त्याग कर जाना चाहिए। आज मेरे भगवान नंगे पाव गए हैं, जाकर दरवाजा खटखटाया, काकी जी दरवाजा खोलो। 2-4 बार कहा, काकी जी ने दरवाजा खोला तो देखा तो काकी जी अर्ध वस्त्र पहनकर स्नान कर रही है। होश भूल गई मैं कैसी अवस्था में हूँ। और जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे भगवान ने तुरंत अपने दुपट्टे को काकी जी के गले में डाल दिया। काकी जी कह रही है, प्रभु बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आओ, ये प्रेम है। और जैसे मेरे भगवान गए, काकी जी ने सोचा कहाँ बैठा हूं, प्रभु आए हैं। दौड़ी दौड़ी गई, लकड़ी का पट्टा लेकर आई। इतनी भाव विभोर हो गई कि पट्टे को भी सीधा नहीं उल्टा बिछा दिया, और कहा यहाँ बैठो। जैसे भगवान बैठने लगे, काकी जी कहने लगे यहाँ नहीं प्रभु, यहाँ बैठो। फिर भगवान बैठने लगे कि यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, आज काकी जी के भाव देखो। जो सारे संसार को घुमाता है, आज काकी जी भगवान को आंगन में घुमा रही है, बैठने नहीं दे रही। जो सारे संसार को नचाने वाला है, आज काकी जी अपने जो मेरे भगवान हैं उनको आंगन में नचा रही है। और आज अंत में कुटिया के बीचों बीच आज सुंदर पाटा बिछाया है, उल्टा भगवान बैठे हैं। भगवान ने कहा, काकी जी बात करोगे, कुछ खाने को लाओगे? काकी जी जंगल में गई है और सुंदर सुंदर कदली के फल लेकर आई, भगवान के सम्मुख बैठ गई और कहा, प्रभु बहुत सुंदर है, फल बहुत मीठे हैं। और काकी जी इतनी भाव विभोर हो गई और ये भूल गई क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं। आज गिरी को नीचे डाल रही है और छिलके को खिला रहे हैं।
एक नहीं, दो नहीं, 15-20 केलों के छिलके खा गए हैं। और आज भगवान ने कहा कि बहुत आनंद आया। इतनी देर में विदुर जी आ गए, बार बार दरवाजा खटखटा रहे, देवी कहाँ हो, आवाज लगा रहे। जीव परमात्मा की शरण में बैठ जाता है, संसार की बातें नहीं सुनता है। और आज जैसे ये बात कही, विदुरानी दौड़ कर आई, कहा कि आज भगवान आने वाले हैं। काकी जी ने कहा स्वामी आने वाले ने 1 घंटा हो गया, देखा तो दुपट्टा। कहा कि तुम्हारी अवस्था देखो। काकी जी के नेत्र सजल हो गए। कहा स्वामी मैं इतनी भाव विभोर हो गई, मैं भूल गई मैं कैसी अवस्था में हूँ, मुझे क्षमा करो। जाकर वस्त्र बदल कर आई है। काका जी ने जाकर देखा तो वहां गिरी नहीं, वहां पर गिरी का ढेर लगा हुआ, छिलके गायब है। मन में सोचा घर में पूछ ली है, जो खाने की चीजें है वो तो पड़ी हुई है, छिलके गायब है। काकी जी से कहा देवी छिलके कहाँ है? अब तो विदुरानी के नेत्र सजल हो गए। स्वामी मैं इतनी भाव विभोर हो गई और मैं भूल गई क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं। और आज विदुर जी ने जाकर भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपकी काकी जी बोली है और आप सुंदर गिरी खाओ। भगवान ने 1 केले की गिरी खाई है। भगवान ने कहा पूर्ण हो गए। फिर थोड़ा सा माखन और मिश्री खोवे के लड्डू खाए हैं। भगवान ने थोड़ा सा पान करके कहा कि ये बताओ कि मैं कोई भोजन का भूखा नहीं हूं। भोजन का भूखा होता तो मैं दुर्योधन के महलों में ही प्रसाद, मैं तो भाव का भूखा हूं। और आज कहा कि मैं तो केवल भाव से प्रसाद पाने आया हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है तो भव से बेड़ा पार। एक तो घर में कहे प्रसाद पालो, कितना सुंदर लग रहा है। एक कहे खाना खा लो फिर भी ठीक है, एक कहे रोटी खा लो फिर भी ठीक है। और बहुत सी माता बहनें क्रोध में क्या कह देती है, नंगल लो, ठूस लो, चर लो, पेट तो भर जाएगा पर स्वाद नष्ट हो जाएगा। इसलिए संसार में जो स्वाद है वो भाव का है। यदि कितना भी सुंदर महल हो और घर में भाव नहीं है तो उस महल में सुख मिलने वाला, और सुख मिल जाए तो एक झोपड़ी में मिल जाए। कहते हैं ना कि भूख ना देखे सूखे टिक्कड़ और नींद ना देखे टूटी खटिया। जब भूख लगती है तो 3 दिन के सूखे टिक्कड़ भी खा लेता है, और जब नींद आती है तो टूटी खटिया में आ जाए। नींद ना आए तो डल्लब के गद्दों में भी नींद आने वाले। कहते हैं ना ये सुख क्या है? सुख और चैन तो भगवान के चरणों का आनंद है। जिसको सुंदर गहरी नींद आ रही है वो सुखी है, और जिसको नींद नहीं आती वो सबसे बड़ा दुखी है, इसलिए तो नींद नहीं। और जिसको ज्यादा चिंता है उसके एक नहीं अनेक बीमारियां, चाहे बीपी की कहो, चाहे शुगर की कहो, चाहे हार्ट अटैक की कहो, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए संसार में आए तो जीव को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। 2 चीज है संसार में, चिंता और चिता। चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है और चिता मुर्दे व्यक्ति को जलाती है। इसलिए जीव को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज मेरे भगवान ने भोजन प्रसाद पाया, आनंदित होकर के और सीधे महलों में चले गए। आज विदुर और विदुरानी भगवान का भजन, आज ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज का आगमन हो रहा है। उद्धव जी महाराज सुंदर कीर्तन करते हुए हैं। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 राधे राधे। हरि बोल। हरि बिन कोई पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक रही करती मुझे लाचार है। भाव भी सर्वस्व
नहीं, अब से एक दोस्त तेरे वो मुझे स्वीकार है। और भगवान को चिंता किन लोगों की है? जो भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान उनका ध्यान रखते हैं। और जो लोग भगवान को पुकारते नहीं भाव से, भगवान उनकी चिंता भी नहीं करते हैं। भाव जिन तो नहीं, उनकी मुझे चिंता नहीं। मुझे आज तक किसी ने नहीं बांधा, केवल कौन बांधता है? भगवान को भगत, और वो भी किससे? भाव से। भगवान मंत्रों से आते हैं, मंत्रों से ही चले जाते हैं। इसलिए भगवान का कोई लोभ देता, भगवान लोभ से नहीं, केवल भाव से आते हैं। कहते हैं ना, मांग के पिया तो दूध नहीं पानी है, और प्रेम से पिलाया तो पानी नहीं दूध है। यही तो भाव है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, की सेवा बांध लेती बात मुझको प्रेम की जंजीर से। भगवान कहते मुझे भक्त भाव से जंजीरों से बांध लेते, तो मुझे क्या करना पड़ता है? अवतरित होना पड़ता है, उतरना पड़ता है। मैं आने वाला नहीं है। इसलिए इस भूमि पर हो मेरा अवतार है। इसलिए होता है मेरा भूमि पर अवतार है। ये हो काली विश्व बस बाबा ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो प्रभु से भी ना पार है।
वशीभूत हो जाता है, पैरों में घुंघरू बांधकर वो क्या करने लग जाता है, नाचने लग जाता है, और फिर अपने आप क्या बोलता है, क्या बोलता है, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे। और जब हनुमान जी को आनंद आता है तो राम जी के चरणों में पैरों में घुंघरू बांध करके और हनुमान जी नाचते हैं और बड़े भाव से विभोर हो जाते हैं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम और हाथों में सुंदर और घुंघरू बांध कर तो पैरों में हाथों में सुंदर खड़ग लेकर के और बड़े भाव से हनुमान जी नृत्य करते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान के हो। आज मेरे भगवान आनंदित हो रहे हैं। आज विदुर जी हैं, वो आज अपने कुटिया में हैं। कहते हैं ना, जिसने भगवान को अपने हाथों से भोजन करा दिया, अब उसको संसार की कोई चिंता नहीं है, ना कोई इच्छा है, ना कोई आशा तृष्णा लोभ मोह है। जिसने प्रभु को ही पा लिया, अब उसकी कोई इच्छा रह सकती है क्या? सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। आज विदुर जी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। आज ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी आए और भगवान से जाकर हास्य विनोद कर रहे हैं। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं। कहने लगे, प्रभु ये बताओ, ब्राह्मण और भगवान जगह जगह भोजन करते हैं, बताओ करते नहीं करते? आज इस घर में भोजन किया, कल उस घर में भोजन किया। आप बताओ ना प्रभु, इतने घरों में भोजन किया है तुमने, सबसे सुंदर भोजन कहाँ मिला है? मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए। जब किसी प्रेमी की याद आ जाती है तो जीव दुखी हो जाता है, याद आ जाती है। कहने लगे, प्रभु मैंने भोजन के लिए पूछा, आप दुखी क्यों हो गए? आंखों में आंसू। कहने लगे, आज मुझे मेरे भगत की याद है। कौन है? कि मैंने अब तक 2 ही बार भोजन किया है। कब कब? एक बार तो जब त्रेता में राम अवतार हुआ, हिरनी के हाथों से मैंने कंद मूल फल और झूठे बेर खाए। और द्वापर में इस युग में विदुरानी के हाथों जो मैंने केले के छिलकों का जो पान किया, उसमें बहुत आनंद आया। विदुर जी की बात सुनकर के उद्धव जी कहने लगे, हमने सोचा प्रभु कोई पकवान बताएंगे।
आपने तो ऐसे पकवान बताए जो कोई भोजन ही नहीं करता है। कहते हैं ना कि भाव से जो भोजन कराता उसमें स्वाद होता है, और भाव से भोजन नहीं तो वो जहर के समान होता है। आज कहने लगे आपको मेरा भगत मिल जाए तो जरूर कह देना। उद्धव जी वहां से चल दिए। जैसे उद्धव जी गए, आगे एक बीच में नदी है, उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। नदी के दोनों तरफ भगत हैं, एक तरफ विदुर जी हैं, एक तरफ उद्धव जी हैं, दोनों भगत हैं। उद्धव जी के पास क्या है? ज्ञान, तो ज्ञानी भगत हैं। और विदुर जी के पास क्या है? नीति है, नीति भगत। घर में झगड़ा किस बात का है? नीति और ज्ञान का। सास तो कहती है बेटा तो ऐसे कर, नीति बताती है। बहू क्या करती है? ज्ञान दिखाती है। ज्ञान कहता है मैं बड़ा, नीति कहती है मैं बड़ी। घर में झगड़ा इसी बात का, खाने पीने का नहीं है। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद में उद्धव जी मुस्कुराए, विदुर जी मुस्कुराए, कहने लगे तुमने भगवान को ऐसा क्या भोजन करा दिया जो आज भी उनके स्वाद आ रहा है, आज भी आपकी बड़ाई कर। विदुर जी ने सोचा कहीं केले के छिलकों की बदनामी तो नहीं कर रहे हैं। कहने लगे कि हम दिन रात उनके पास रहते हैं, फिर भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी ने कहा दीपक तले अंधेरा, जहां दीपक जोड़ा जाता है ना वहां पर अंधेरा उजाला बाहर होता है। इसलिए घर में दीपक कहाँ जोड़ते थे पहले पता है क्या? कहाँ जोड़ते थे? देहरी पर। देहरी पे जोड़ने से क्या होता था कि उजाला बाहर भी हो जाए, उजाला अंदर भी हो जाए। इसलिए हमारा देहरी क्या है? मुख। यदि मुख पे हम नाम लेंगे तो हम बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र हो जाएंगे। और आज कहने लगे आपको बहुत याद किया है, और जैसे ये बात कही आज वहां से वो चल दिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। आज जैसे ही वो वहां से गए हैं, ध्यान से सुने, जाति पाति, जो जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा देखता है वो साधारण जीव है। भगवान कोई जाति पाति नहीं देखते हैं। भगवान के तो देखो जब वन में गए थे आदिवासी साथ में रहे थे, बताओ रहते, गिद्धराज जटायु पक्षी रहे, उनका साथ दिया। उनकी सेना में कोई योद्धा नहीं थे, उनकी सेना में तो वानर सेना थे। बताओ राम जी का साथ किसने? राम जी को युद्ध में जिताने के लिए कोई बड़ी जाति गई थी क्या? आप देखो गौर से, कोई बड़ी जाति गई थी क्या? राम जी के साथ में छोटी जाति आदिवासी भील और केवल जो पक्षी हैं वानर हैं वही उनकी सेना में, वही उन्होंने साथ दिया है। आज जाति पाति आज कौन मिले हैं? आज मैत्री मुनि है, ब्राह्मण है, विदुर जी को हृदय से लगा लिया। आज विदुर जी ने मैत्री मुनि से पहला प्रश्न किया। ये भागवत जी का पहला संवाद है, मैत्री मुनि संवाद। आज क्या पूछ रहे हैं कि गुरुदेव संसार में प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, पर सुखी होता क्यों नहीं है? अच्छा बताओ, सब चाहते हैं ना, सब व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहते हैं, पर भजन क्यों करते नहीं है? सबके पीछे रहस्य है। सब चाहते हैं ना मैं भगवान का भजन करूं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबके अंदर लोभ बैठा हुआ है, और लोभ से व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है। व्यक्ति को लोभ नहीं हो तो कोई पाप कर सकता है क्या? कहते हैं ना पाप का बाप कौन है? लोभ है। कोई व्यक्ति संसार में पाप करना चाहता है क्या? कोई चाहता है कि मैं पाप करूं, पर कौन करवा देता है? लोभ। लोभ से ही तो गलत काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति भजन करना चाहता है, परंतु भगवान ने सबके अंदर 5 राक्षस बैठा रखे हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। ये भगवान का भजन नहीं
दुकान पे ग्राहक आ जाएंगे, कौन समझ लेगा चलो ये क्या है, लोभ है। अहंकार क्या है, अरे कि हम तो यहाँ के इतने बड़े लोग हैं, हम सबके साथ में जाकर बैठेंगे क्या, ये क्या अहंकार है। और छोटी सी बात पर क्रोध आ जाए तो भगवान का भजन नहीं। इसलिए प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है पर सुखी है नहीं। कहने लगे कि यहाँ संसार में जीव सुखी किससे होगा, केवल भगवान का भजन करने से ही जीव सुखी हो सकता है। आज मैत्री मुनि कहने लगे भगवान किसी को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, ये अपने कर्मों का भोग है। आप जैसा कर्म करेंगे उसका भोग आपको भोगना। एक पुरुष कमा कर लाता है और उसका सब उपयोग तो सब करते हैं, परंतु उपयोग सब करते हैं, परंतु भोग किसको भोगना पड़ता है, जो कमा कर लाया। उसी को पता है उसने कैसे धन कमाया है, इसलिए भोग उसी को भोगना पड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि पाप किसको लगता है। बहुत से कहते हैं किसी को मारना ही पाप है। ये पाप एक प्रकार का नहीं है। जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो द्रौपदी ने भरी सभा में सबसे पहले महाराज को पुकारा, उसके बाद पांचों पतियों को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे बड़े बड़े महारथी योद्धा। अंत में द्रौपदी क्या कहती हैं, मुझे अब तक तो मैं ये समझती थी कि इस सभा में केवल राजा ही अंधे हैं, महाराज ही अंधे हैं, पर मुझे आज ये प्रतीत हो रहा है कि महाराज नहीं, पूरी सभा ही अंधी है। इतनी पुकार करने के बाद कोई नहीं, केवल विरोध किया तो किसने किया, विदुर जी ने। विदुर जी धर्म थे और धर्म के साथ में कोई पाप होता है तो धर्म विरोध करता है। अब उसका विरोध करने का फल मिला नहीं मिला, विदुर जी ने विरोध किया, परंतु विदुर जी इतने बड़े नहीं थे कि उसे गलत कार्यों को रुका सकते थे। विदुर जी को क्रोध आ गया और आज भरी सभा में कहा इस पाप के हकदार केवल एक ही नहीं, कौन कौन है, आदेशम, जिसने आदेश किया है, जिसने ऑर्डर दिया है ना कि इसे निर्वस्त्र कर दो, वो तो पाप का हकदार है। दृष्टा, जो देख रहा है पाप होते हुए, वो भी पाप का हकदार है। और तीसरा कौन है, कर्ता, जो निर्वस्त्र कर रहा है वो भी पाप का। आपसे किसी ने कह दिया तुम उसको मार दो, तो जिसने आदेश किया है वो तो पाप का हकदार है, पर जो मार रहा है वो भी पाप का हकदार है, और जो देख रहा है वो भी है। जैसे मोटरसाइकिल पर जाते हैं ना सर्दियों के दिनों में, गर्मियों में, आगे वाले को सर्दी ज्यादा लगती है, पीछे वाले को और कम लगती है, बीच वाले को और, अर्थात लगती सबको सर्दी है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा पाप का हकदार निश्चित है। इसलिए संसार में भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, ये कर्मों के अनुसार है। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म कर्म भोग शुभ भूता। संसार में जन्म मरण, बेटा बेटी, माता पिता, सुख दुख, पड़ोसी, ये सब किसके अनुसार मिलते हैं, कर्म के अनुसार मिलते हैं। मेरे भगवान किसी को मारते हैं क्या, न किसी को साथ देते हैं हमारे भगवान, केवल कर्मों से। राम किसी को नहीं मारता, नहीं है राम हत्यारा, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे का। अच्छा ये बताओ, हमको कौन रुलाता है, हमारा कर्म रुलाता है। हमको कौन हंसाता है, हमारे सत्कर्म हंसाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हंसेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो आज तो कर दिया पर एक दिन हमको रोना। इसलिए हमको रोना धोना केवल भगवान नहीं, हमारे कर्म सद्गुण हंसाते हैं, अवगुण हमें रुलाते हैं। और आज है सुंदर ज्ञान,
आज इसी के बाद में मैत्रेय मुनि ने कहा कि एक सुंदर कथा आई है कि एक कश्यप जी महाराज हैं। कश्यप किसे कहते हैं? सद्गुणों को। कश्यप जी महाराज के 13 पत्नियां हैं। महाराज दक्ष की 60 पुत्री हैं, 60 बेटी हैं। 27 तो चंद्रमा के साथ में विवाह कर दिया, 13 कश्यप जी महाराज को दे दिया। एक बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ में कर दिया, भूतों को दे दिया, प्रेतों को दे दिया, उतों को दे दिया। इस प्रकार से अपनी बेटियों का 13 पत्नियों में सबसे बड़ी जो रानी थी उनका नाम था दिति महारानी। कश्यप जी महाराज के 13 पत्नियों में 12 पत्नियों की संतान थी, परंतु बड़ी बड़ी रानी के संतान नहीं। एक दिन संध्या का समय था, धर्मपत्नी सेवा कर रहे थे। जानते हैं संध्या का समय, जिसको हम गोधूली वेला भी कहते हैं। संध्या का समय होता है सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद। 48 मिनट का जो समय है वो संध्या का समय, जिसको 2 घड़ी कहते हैं। एक घड़ी में 24 मिनट होती है, 2 घड़ी में 48 और 60 घड़ी का दिन और रात होता है। आज संध्या का समय था। दिति महारानी कामांध हो गई, हाथ जोड़ कर कहने लगी, स्वामी आप मुझे रति दान करा, मुझे भी पुत्र प्राप्ति की चाहत है, इच्छा है। पति देव कह रहे हैं कि देवी संध्या के समय 4 कार्य वर्जित हैं, 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से हैं? भोजनम, संध्या के समय भोजन नहीं करना। दोनों वक्त मिल रहे हो तो क्या नहीं करना चाहिए? भोजन। क्या होगा? संध्या के समय भोजन करने से पेट के रोगी हो जाएंगे। संध्या के समय क्या नहीं करना चाहिए? शयनम, सोना नहीं चाहिए। सोने से क्या होगा कि हम नेत्र के रोगी हो जाएंगे। संध्या के समय विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, जो हमें याद है वो भी भूल जाएंगे। उस समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। और चौथा काम कौन सा है कि संध्या के समय सहवास नहीं करना चाहिए। यदि संध्या के समय सहवास किया, गर्भाधारण हो गया तो गर्भ से बेटा होगा तो राक्षस होगा। परंतु आज दिति महारानी कामांध हो गई, पति देव की एक बात नहीं माने। अंत में पति देव को झुकना पड़ा और धर्म पत्नी को रति दान कराया और क्रोध में आग बबूला हो गए और श्राप दे दिया, देवी तुमने संध्या के समय गर्भाधारण हुआ है, इसलिए बेटा तो होंगे, एक नहीं 2 होंगे, पर दोनों ही राक्षस होंगे। थर थर कांपने लगे। क्रोध शांत हुआ, फिर कहा कि तुम्हारे जो बेटा होंगे इतने बलशाली होंगे कि साक्षात नारायण आकर उनका उद्धार। फिर क्रोध शांत हुआ और कहा कि तुम्हारे जो पोता होगा, पौत्र होगा, इतना बड़ा भगत होगा, साक्षात भगवान को पालेगा, बहुत बड़ी नाम कमाएगा। दिति महारानी को एक तरफ सुख मिल रहा है, एक तरफ दुख मिल रहा है। बेटा होंगे, बलशाली होंगे, पर राक्षस होंगे। फिर मन में आया, अरे पोता होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, भगवान का भगत होगा। आज दिति महारानी के गर्भ में 2 बालक आ गए। ये कौन है दोनों बालक? भगवान नारायण के 4 पुत्र हैं। कौन कौन है? सनक सनंदन सनातना, चौथे शनत कुमार। चारों भाइयों ने सोचा बहुत दिन हो गए माता पिताओं के दर्शन किए, प्रणाम किए, आज चलते हैं और माता पिताओं का दर्शन भी करेंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। चारों भाई सुंदर कीर्तन करते हुए जा रहे हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बदले बदले नारायण नारायण नारायण।
सभी बोले शिव नारायण 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 शिव नारायण हनुमत नारायण 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 नारायण। आज नारद जी चारों भाई सुंदर नारायण नारायण का सुंदर कीर्तन करते हुए कहां पहुंच गए? क्षीर सागर में। भगवान के दो पार्षद हैं, नाम क्या है? जय और विजय। एतौ तौ पार्षदौ महा जय विजय एव चाह कृतवती कृत्यमायुद्धं बृहत्कारतमतीर्ममाः। भगवान नारायण के दो ही कौन है? सेवक, चौकीदार है। एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय है। बड़े वफादार है। कहते हैं ना, जो भी स्वामी का दास बनता उसमें वफादारी होनी चाहिए। संसार के लोगों को और नहीं तो कुत्ते से ही शिक्षा ले लेनी चाहिए। अरे कुत्ता को रोटी डालते फिर भी अपने स्वामी के प्रति कितने वफादार रहता है। हर किसी को अंदर नहीं आने देता है। सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं, सोते हुए मालिक को जगा देता है कोई आया है। बताओ होता है कि नहीं? जब एक कुत्ता इतना वफादार हो जाता है, पर इंसान तो कुत्ते से भी बेकार है। जिस हांडी में खाता है और उसी में छिद्र। मान रहे इस बात? इंसान से बढ़िया तो कुत्ता है। यदि कुत्ते को चौकीदार रखे वो बड़ा वफादार है। आज दोनों द्वारपालों ने चारों भाइयों को नहीं जाने दिया कि हम जाएंगे, कि हमारे पिता हैं, कि हमारे स्वामी का आदेश है। इस समय हर किसी का जाना वर्जित है, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य, हम नहीं जाने देंगे। चारों पुत्र कहने लगे कि एक बेटा होता है ना, माता पिता के पास जाने का कोई समय नहीं देखता, चाहे रात को 12 बज रहे हो, चाहे दिन को 12, कभी भी जा सकता है। द्वारपाल कहने लगे तुम तुम्हारी जगह सही कह रहे हो, पर हमारी ड्यूटी हम नहीं जाने। दोनों अपनी अपनी जगह सही कह रहे थे। अंत में जब द्वारपालों ने नहीं जाने दिया, चारों भाई आग बबूला हो गए, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी वृत्ति राक्षस जैसी है, तुमने हमको पिताजी से मिलने नहीं दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते, एक जन्म के लिए नहीं, 2 जन्मों के लिए नहीं, 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। दोनों द्वार थर थर कांपने लगे, सिंहासन हिल गया। भगवान दौड़ कर आए, इधर को द्वारपाल शिकायत कर रहे, प्रभु नौकरी करते करते क्या हाल हो गया, अब तो हमको राक्षस बनना। चारों पुत्र कह रहे पिताजी कैसे आपने द्वारपाल रख रखे, हमको तो आने नहीं दिया। आज कहने लगे हमको श्राप मिल गया। आज भगवान ने सोचा एक तरफ बेटे हैं एक तरफ सेवक है, मैं किसके पक्ष लूं। भगवान ने कहा कि देखो हमारे बेटों ने श्राप दिया है वो निश्चित होगा, पर जब जब तुम राक्षस बनोगे तब तब मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। आज चारों भाई पिताजी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर सीधे कंदराओं में आए। समय पाकर के दोनों द्वारपालों ने शरीर का त्याग किया और द्वितीय महारानी के गर्भ में आ गए। द्वितीय महारानी ने 9 महीने गर्भ धारण नहीं किया, 100 वर्ष तक गर्भ धारण रखा। ऐसे नहीं ये पीड़ा हुई, दोनों बालकों को जन्म दिया। एक का नाम हिरणाक्ष रखा और दूसरे का नाम हिरणाकश्यप रख दिया। जिस समय जन्म हुआ आकाश से रक्त की बारिश हो रही है और पत्थरों की बारिश हो रही है, ओलावृष्टि की जगह। देवताओं ने सोचा जिन बालकों के जन्म में ये हाल हो रहा है तो बड़े होंगे तो क्या हाल होगा। ये दोनों राक्षस हमारे हृदय में भी है।
कौन कौन है? हिरणाक्ष कहते हैं लोभ को, और हिरण्यकश्यपु कहते हैं अहंकार को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर लोभ और अहंकार नहीं हो। धीरे धीरे ये दोनों बालक बड़े हुए और आज देवता हैं। मन में सोचा कि इतने आतताई हो रहे हैं कि एक दिन कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए, हमको सिंहासन से फेंक दे खुद गद्दी पर। देवता दौड़े दौड़े कहां गए? ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि जन्म के देवता ब्रह्मा जी हैं। जाकर कहा कि पिताश्री, आप ऐसी संतान उत्पन्न करो जो राक्षस का संहार हो जाए। ब्रह्मा जी महाराज बैठे हैं, कुछ सूझा नहीं। और आज ब्रह्मा जी महाराज ने जैसे ही छींक आई है नासिका से, और आज एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बोलिए बड़ा भगवान के। आज सूकर के रूप में आए हैं, समुद्र के किनारे चले गए। और आज हिरणाक्ष नाम का जो दैत्य है, मन में सोचा कि ये नारायण अपनी दादागिरी करता है, एक काम किया जाए, इस पृथ्वी को रसातल में ले जाकर विष्ठा का कोट लगा देंगे तो कोई हटाने वाला नहीं है। आज पृथ्वी को हिरणाक्ष नाम का दैत्य हृदय से लगाकर पृथ्वी को रसातल में ले गया, विष्ठा का कोट लगाया और बाहर आकर घूमने लगा। आज हिरणाक्ष नाम का दैत्य है, वो घूम रहा है क्योंकि उनके शरीर में खुजली चल रही है। नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, सुंदर कीर्तन करते हुए। जे राधा माधव जे जे कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव जय राधा Bye.
की जय। नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जाए। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? नारद जी। आज जो मंत्रिमंडल है ना, ये पहले से ही है। जैसे भगवान कौन है? प्रधानमंत्री है। गृह मंत्री कौन है? लक्ष्मी जी हैं। और वित्त मंत्री कौन है? जो पहले वित्त मंत्री आज भी हैं, कौन है? कुबेर जी, लेखा जो कोनी के पास है। जल संसाधन मंत्री कौन है? बारिश का काम कौन रखता है? जल का इंद्र रखता है। वहीं से तो हमने सबकी फोटो के दिए हैं। बताओ करिए, आज जो सूचना प्रसारण मंत्री है वो कौन है? नारद जी हैं, जो सूचना देना। और जैसे ही हाथ दिया तो नारद जी तो सोच रहे हैं कि कोई सूचना होगी। नारद जी रुक गए, कहने लगे कि कोई सूचना है? कि हाँ, एक सूचना है। कि बताइए। कि सूचना ये है कि हमारे शरीर में खुजली चल रही है, तो दो दो हाथ तो हो जाए। नारद जी ने सोचा हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को दो ही चीज चाहिए, चकाचक भोजन और दकादक दक्षिणा। मंदिर में जेड़ी को काई काम? मंदिर में तो गरुड़ घंटी को काम है। ब्राह्मण को युद्ध से लेना देना नहीं है, युद्ध का काम क्षत्रियों का है। नारद जी ने सोचा आज ऐसे के चक्कर में पड़ गए, एक नारद के दो नारद हो जाएंगे, कौन लड़ेगा? परंतु ब्राह्मणों में बुद्धि ज्यादा है। नारद जी ने कहा ये बताओ कि तुम हम ही से युद्ध करोगे कि तुम्हारा जैसा युद्ध बता दे? अरे कि तुम जरूरी नहीं है, कोई हमारा जैसा युद्ध बता दो जो तो। नारद जी कहने लगे समुद्र के किनारे भी एक योद्धा घूम रहा है, उसके भी खुजली चल रही है, तेरे भी खुजली चल रही है, और दोनों जाकर के ऐसा मल्ल युद्ध करो कि तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए मिट जाएगी। नारद जी ने सुंदर है सूचना दिए। नारद जी वहां से 9 2 11 हो गए। इधर को आज हिरणाक्ष गया है और जाकर के समुद्र के किनारे ललकारा है, वरा भगवान आए हैं। दोनों में गदा युद्ध हुआ है और मेरे भगवान ने हिरणाक्ष का गोविंदाई नमो नमः कर दिया। भगवान ने किसको मारा है? लोभ को। हमारे अंदर से हम लोभ को मार देंगे तो हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। आज लोभ को मारा, फिर भगवान ने ध्यान लगाया पृथ्वी कहाँ है? भगवान रसातल में पहुंचे तो वहां विष्ठा का कोट लगा हुआ, क्योंकि सुअर ही विष्ठा के कोट को हटा सकता है। मेरे भगवान शुक्र के रूप में थे, जाकर विष्ठा के कोट को हटाया। पृथ्वी ने देखा भगवान को तो पृथ्वी को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बिना नहीं रह सकते, मुझे ढूंढते ढूंढते कहां आ गए। पृथ्वी को आज दृष्टाओं पर लेकर आकाश मार्ग से आ रहे थे। कहां होकर आए? वृंदावन होते हुए। वृंदावन किसे कहते? जहां तुलसी तुलसी का वन हो उसी का नाम वृंदावन है। वृंदावन सो वन नहीं, और नंद गाँव सो गाँव, राधा सी गौरी नहीं, और कृष्ण नाम सोना। वृंदावन जैसा वन नहीं हो सकता, और नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं, और राधा से सुंदर कोई गौरी नहीं हो सकती, कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं हो सकता है। आज कहने लगे कौन सी जगह? भगवान ने कहा जब महाप्रलय होती है 4 चीज नहीं डूबती हैं। कौन कौन? एक तो भगवान का घर नहीं डूबता, एक भगवान नहीं डूबते, एक वट वृक्ष नहीं डूबते, एक काक वसुंड जी नहीं डूबते। पृथ्वी के घमंड को दूर किया, पृथ्वी को स्थापित किया, सृष्टि की रचना की। जितने छोटे छोटे राजा हैं वो किसको कर देने जाते हैं? प्रयागराज। तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। और तीर्थों का गुरु पुष्करराज। गुरु एक होता है कि नहीं होता? अभी जो कुंभ लगा था वो तीर्थों का राजा है, जहां संगम है, त्रिवेणी गंगा है। आज कहने लगे कि वृंदावन का राजा कर नहीं देता। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे कि वृंदावन है वो मेरा घर है और मैं ही कर दे दूंगा, तो फिर कोई कर, फिर अपने आप को
आज प्रयागराज के घमंड को दूर किया और आज इतना कहकर सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। राजा परीक्षित कहने लगे आगे की कथाओं का श्रवण पान करो। कहने लगे एक सुंदर कथा याद आई। एक करदम जी महाराज थे। करदम किसे कहते हैं? कर यानी इंद्रियां, दम यानी दमन करना। जो इंद्रियों को वश में रखे उसी का नाम करदम जी है। आज करदम जी महाराज भगवान के भगत हैं, भगवान की सुंदर भक्ति कर रहे हैं। एक दिन भक्ति से जब आंखें खोली तो संसार में क्या देखा है? व्यक्ति के अंदर भाव कब प्रकट होते हैं? देखने से। अब तो देखा कि एक जगह धर्मपत्नी पतिदेव की सेवा कर रही थी, दूसरी तरफ देखा धर्मपत्नी पतिदेव को भोजन पवा रही थी, तीसरी तरफ देखा धर्मपत्नी पतिदेव के वस्त्र धुल रहे थे। करदम जी महाराज के मन में विवाह रूपी लड्डू फूट रहे हैं। मन में सोचने लगे कि विवाह हो जाए। और ये जो विवाह है ना, ये विवाह के लड्डू जो खाता है वो तो पछताता ही है, और जो नहीं खाता है वो ज्यादा पछताता है कि लड्डू बहुत मीठे हैं। और ये लड्डू कैसा है? ये लड्डू शुरुआत में तो सबको मीठा लगता है, फिर धीरे धीरे ये फीका होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे ये खट्टा होने लग जाता है, जब तो तर्क वितर्क होने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये फल कड़वा हो जाता है, और कड़वा होने के बाद तो फिर आप जानते तलाक ही हो जाता। भैया तो बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए इस फल को जो खाता है तो वो भी पछताता है, नहीं खाता है। भगवान ने सोचा मेरे भक्त के अंदर विवाह रूपी लड्डू फूट रहे हैं तो लड्डू चखाने चाहिए। आज मेरे भगवान ब्राह्मण का चोला धारण करके मनोजी महाराज शत्रुपा महारानी के महलों में आए। बेटी जब विवाह योग्य हो जाती है तो पिता को चिंता नहीं होती है, माँ को होती है। आज कहने लगे महाराज आप ब्राह्मण जगह जगह घूमने जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, हमारी बेटी के लिए कोई वर है? भगवान ने ब्राह्मण के चोले में तो कहने लगे एक करदम ऋषि है और अपनी बेटी का विवाह करवा देना। कहकर चले गए। इधर को जहां करदम जी महाराज कौन से मंत्र का जाप कर रहे थे? पहले तो करते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा विवाह कब होगा। अब तो भगवान ने सोचा लड्डू चखाने चाहिए। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे भगत तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, वरदान मांग लो। जीव परमात्मा की शरण में जाने के बाद भी वो झूठ बोलता है। कहने लगे चरणों की सेवा है, चरणों की सेवा तो मिलेगी, पर मैं तो आपका विवाह निश्चित करके आया। करदम जी महाराज मन मन आवे मूंड हिलावे। हर किसी को विवाह की इच्छा है, पर सामने कहता नहीं है मेरे को विवाह की इच्छा हो रही है। बताओ होता है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति रूठ जाता है ना तो भूख तो लगती है, पर कैसे कहे कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, पर कहता नहीं है। आज कहने लगे कि प्रभु आप विवाह निश्चित करके आए हैं तो मैं विवाह तो करा लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलिए क्या शर्त है? कि आपको बेटे के रूप में आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद देकर चले गए। जाने लगे, कहने लगे कब और किधर से आएंगे? कहने लगे पूर्व दिशा से आएंगे मनोजी महाराज और उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा महारानी, और आपका विवाह देवहूति के साथ होगा। ये दिखाने की प्रथा है। और जैसे भगवान गए फिर मंत्र को बदल दिया। कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं? अब अभी तो आए नहीं, कब आएंगे? लालसाएं बढ़ती जा रही है। आज करदम जी महाराज के विवाह के लिए माता पिता स्वयं आ रहे हैं, अपनी बेटी को साथ में लेकर आए। ये दिखाने की प्रथा पहले से है। करदम जी ने देखा तीनों आ रहे हैं, अर्थात एक होने वाली सास, एक होने वाले ससुर और एक होने वाली धर्मपत्नी। तीनों के लिए 3 आसन बिछा दिए। खड़े होकर सास ससुर होने वाले उनको प्रणाम किया, संस्कारी बने। सास ससुर तो आसन पर बैठ गए, पर होने वाली धर्मपत्नी आसन पर नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? मन में सोचा ये मेरे होने वाले पति हैं, इनके बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो मैं नरक की गांव में। पहले
पति कोई आसन बिछा देता था ना, धर्मपत्नी नहीं बैठती थी। पर आजकल तो कलयुग है ना, आजकल की धर्मपत्नी नरक में जाने से नहीं डरती है। आजकल की धर्मपत्नी तो छाती पर बैठ जाए। आजकल की धर्मपत्नी तो कहे कि मेरी तबीयत खराब है, आज तो तुम ही चाय बना लो, तुम ही भोजन बना लो, आज मेरे पैरों में दर्द बहुत है, तुम ही सेवा कर दो ना, मैं रोज सेवा करती हूँ। आजकल की धर्मपत्नी नरक में जाने से नहीं डरती है। और आज मन में सोचा कि आसन पर नहीं बैठती हूं तो आसन का अपमान हो जाएगा, और आसन पर बैठ जाती हूं तो मैं नरक में जाऊंगी, बड़ा धर्म संकट है। सीधे हाथ को आसन पर रखा, नीचे बैठ गई, आसन का भी अपमान नहीं, नरक में भी नहीं गई। और आज मनु जी महाराज ने अपनी बेटी का हाथ करदम जी महाराज के हाथ में दे दिया। इसी का नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। जिस धन का हमने दान कर दिया वो धन हमारा है क्या? है या ना? आजकल घर जो बिगड़ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा रोल माता पिताओं का। यदि बेटी से कह दिया जाए आज के बाद हम माता पिता नहीं है, सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता, उनकी सेवा करना, आज्ञा का पालन करना। और बेटी राजी खुशी तो एक दिन नहीं, एक महीने रुकना, पर रूठ कर आने के बाद तो एक दिन भी नहीं, एक मिनट को जगह नहीं है। आपसे पूछ रहे वो बेटी कोई गलत कदम उठा सकती है क्या? पर इसमें सबसे बड़ी सह किसकी होती है? माँ की, पिता की। बेटा कोई बात हो जाए तो एक बार बता देना, फिर हम देख लेंगे। आज करदम जी महाराज हैं, उनके पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। मनु जी महाराज शत्रुपा महारानी चले गए। आज अपनी अर्धांगिनी को लेकर आगे गए तो सरोवर था, प्रत्येक जीव जंतु स्नान कर रहे थे, जल पी रहे थे, एक दूसरे में बैर है, परंतु फिर भी आनंद से कुटिया में प्रवेश किया। हजारों घोंसले और हजारों बिल हैं। स्वामी आप कहाँ रहते हैं? ये कौन है? ये मेरा परिवार है, ये मुझे अपना परिवार का मानते हैं। आप कहाँ रहते हैं? कि 2 बाई 2 के आसन बिछाकर मैं भगवान का भजन करता हूँ। आज करदम जी महाराज बैठे हैं, और जैसे ही बैठे हैं और ऐसी समाधि लगी है, और 40 वर्षों की समाधि लग गई है। कहते हैं ना, और 40 वर्षों की समाधि लग गई। ऐसी कोई धर्मपत्नी हो सकती है क्या? एक दिन पति देव आंखें नहीं खोले ना तो 2 दिन देखेगी, 5 दिन देखेगी, और 6ठे दिन तो छोड़ छाड़ के। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो भी एक धर्मपत्नी है। किसी दिन तो सूखे पत्ते खाकर रह जाती, किसी दिन जल पीकर रह जाती, किसी दिन हवा का पान कर लेती, पति के होठ सूख जाते तो होठों पर जल लगा देते हैं, और कभी पंखा सेवा करते, कभी पसीने को पोंछते। और 40 वर्षों के बाद में जब समाधि टूटी, हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम कौन है? उन्होंने कहा स्वामी भूल गए, 40 वर्ष पहले मेरे माता पिता आए थे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। क्योंकि क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, समझ में नहीं है। आज कहा देवी तुमने इतने दिन तुम कैसे रही, क्या खाया क्या पिया? उन्होंने कहा स्वामी जो आनंद आपकी सेवा में है वो आनंद संसार में कहीं नहीं है। जिस बहन ने, जिस माँ ने, जिस बेटी ने अपने पति की सेवा कर ली, उसको भगवान की सेवा करने की आवश्यकता। और जिसने अपने पति की सेवा नहीं की, वो चाहे संसार में कितना भी घूम ले, कितनी भी सेवा कर ले, और जिसने पति की सेवा कर ली वो सर्व सेवा है। स्वामी आपकी सेवा, आप अपने पियर चली जाते। स्वामी विवाह के बाद में बेटी का घर पियर नहीं ससुराल होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? बेटी जब तक विवाह नहीं हो जब तक रह सकती है, विवाह के बाद तो 5 दिन में ही बातें करने। आज कहा कि तुम आंखें बंद करो, आंखें बंद की, सरोवर स्थापित हो गया। सरोवर स्थापित होने के बाद में डुबकी लगाई है, यौवन अवस्था आ गई, दास दासियां, हाथी घोड़े आज सब स्थापित हो गए, और आज महलों में बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। भगवान की कृपा हुई, और प्रथम बेटी
का जन्म हुआ और प्रथम बेटी का नाम कला रख दिया। मरीचि ऋषि के साथ में विवाह हुआ और आज दूसरी बेटी हो गई और दूसरी बेटी का नाम अनुसुईया रख दिया। अनुसुईया को कौन नहीं जानता, जो पतिव्रता स्त्रियों में बड़ी अग्रणी है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दी। उनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हो गया। तीसरी भी कन्या हो गई और उनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ में हुआ। अरुंधति नाम की कन्या हुई। चौथी बेटी हो गई, उनका विवाह भृगुजी ऋषि के साथ में हुआ। एक एक करके कितनी बेटी हो गई घर में? 9 बेटी। जिनके घर में बेटी होती है वो सबसे बड़े धर्मात्मा होते हैं और जिनके घर में बेटा हो गए वो सबसे बड़े भिखारी होते हैं। बताओ होते कि नहीं होते? राजा दशरथ जब अपने बेटे को लेकर गए विवाह के लिए तो राजा जनक ने कहा कि मुझे निभा लेना, एक दास है। कहने लगे कि जो दाता होता है, जो देने वाला होता है वो सबसे बड़ा दानी होता है और जो भिक्षुक होता है, मांगने वाला, वो तो भिखारी होता है। आप तो दाता हैं जो आज अपनी बेटियों का दान करते हैं। जो दान करता है वही तो बड़ा दानी होता है और जो मांगता है वो भिखारी है। इसलिए जिनकी बेटी होती हैं वो सबसे बड़ा दानी होता है। आज एक एक करके 9 बेटी हो गई। करदम जी महाराज कहने लगे, प्रभु विवाह रूपी लड्डू चख लिया, अब तो बेटे के रूप में आ जाओ। 9 परिस्थिति जब पूर्ण हो गई और 10वीं परिस्थिति में जब प्रवेश किया तो पसीने से तरबतर हो गए और आज भगवान की कृपा हुई, गर्भवती हुई और 10वीं संतान के रूप में बेटा का जन्म हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। आज कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, जिनके घुंघरालू बाल हैं, नयन बड़े चंचल हैं, श्याम वर्ण है, बिंबा फल जैसे होठ है, टमाटर जैसे गाल है, बटवा जैसो मुंह है और आज धीरे धीरे बड़े हुए और कपिल देव भगवान को सुंदर स्नान कराया है। पीला पीतंबर पहनाया, पीलो पटका डारो है और घोटू घोटू तक काजर लगायो है और माथे पर सुंदर चंदन लगायो है और सुंदर मोर पंख धारण कराए। भगवान मोर पंख धारण ये क्यों करते हैं पता है आपको? संसार में प्रत्येक जीव के अंदर काम वासना है और मैथुन क्रिया करते हैं, परंतु मोर और मोरनी कभी मैथुन क्रिया नहीं करते हैं। मोरनी जब कामांध हो जाती है तो मोर नाचते नाचते अपने नेत्रों से अश्रुधारा पृथ्वी पर डालते हैं और मोरनी अपने मुख से पान कर लेती है, तब जाकर के मोरनी गर्भवती होती है। इसीलिए तो भगवान मोर पंख धारण करते हैं। आपने कथा सुनी होगी ना, मोर और मोरवी की। यही तो भगवान की लीला है। आज 9 बेटियों को बुलाया, एक व्यासपीठ बनाई, कपिल देव भगवान को बिठाया, 9 बेटी और माँ सामने बैठ गई। हाथ जोड़कर माँ अपने बेटे से प्रश्न कर रही है और पहला प्रश्न क्या किया है? निर्विनादितरा भूमन्नः शे इंद्रिया तृष्णातः येनाशं भगवानेन न तन्नाथं तमा प्रभो। आज माँ ने कहा कि बेटा संसार में बंधन किसका है? आत्मा का बंधन है कि मन का बंधन है? कौन बताएगा बंधन किसका है? आत्मा का बंधन नहीं होता। आत्मा ना सड़ती है, ना गलती है, ना मरती है। जैसे सब्जी में जीरा डालते हैं ना, सब्जी पककर तैयार हो जाती है पर जीरा झोंका, ऐसे ही ये जीव आत्मा सड़ती गलती मरती नहीं। जैसे जल का कोई आकार नहीं है वैसे आत्मा का भी कोई आकार, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। जैसा शरीर होता है वैसे ही आत्मा का स्वरूप हो जाता है। दूसरा प्रश्न किया तो बंधन मन का होता है। कपिल देव भगवान कहने लगे कि माँ
संसार में बंधन ही मन का होता है। कैसे? मन के हारे हार है, मन के जीते जी। हमने मन में कर लिया कथा सुनने जाना है, चाहे तबीयत कितनी भी खराब हो फिर भी कथा में हमको कोई रोक नहीं सकता। और हमने कर लिया आज कथा में नहीं जाना है, तो किसी की कोई हिम्मत नहीं जो हमको कथा में। इसलिए कौन है? मन का बंधन होता है, आत्मा का नहीं। मन को वश में कर लिया तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगे। और दूसरा प्रश्न किया कि संसार में प्रेम किससे होता है। आज कपिल देव भगवान कहने लगे, मां संसार में जिनको हम जानते हैं उन्हीं से हमारी प्रीति होती है, और जिनको हम जानते नहीं है ना उनसे हमारी प्रीति नहीं होती है। क्या लिखा है तुलसीदास बाबा ने? जाने बिना न हो ये प्रतीति, बिन प्रतीति हो ये नहीं प्रीति। प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ थी, किसी से प्रेम हुआ क्या? अपने मिलने वाला को दिख जाता तो क्या कहते हैं कि यहाँ है, यहाँ जाओ, अर्थात जिसको जानते उसी से प्रीति है। और आज अगला प्रश्न किया, आज माँ बेटे से कह रही है कि प्रत्येक जीव भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान की सेवा कैसे हो? कि जीव को प्रातः काल 5 बजे उठना चाहिए, स्नान ध्यान करके, और सबसे पहले भगवान को उठाना चाहिए। कैसे उठाना चाहिए? कि भगवान के मंदिर में पर्दा लगा होता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले 3 ताली बजानी चाहिए। क्यों बजाते हैं 3 ताली? पहली ताली इसलिए बजाते हैं, भगवान मृत्यु लोक में हो तो जग जाए, भगवान पाताल में हो तो जग जाए, और भगवान ब्रह्म लोक में हो तो जग जाए। जहां भी हो वहां जग जाए। और हमें क्या बोलना चाहिए? उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा गोविंदा, उत्तिष्ठा गरुड़ा ध्वजा, उत्तिष्ठा कमला कांता, त्रैलोक्यम मंगलाम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद आप खड़े हुए। अब आपसे एक प्रश्न है, भगवान सबको उठाते हैं, बताओ उठाते नहीं उठाते? घड़ी में 8 बज गए हो, अंधेरा हो तो कोई उठ सकता है क्या? उठेगा क्या? क्या कहेंगे? घड़ी गलत हो सकती है, भगवान गलत है। और घड़ी में 5 बज रहे और सूर्य उदय हो गया तो क्या कहेंगे? घड़ी गलत हो गई, सूर्य नारायण जग गए। अर्थात हमको जगाया किसने? भगवान ने। सुलाता कौन है? सूर्य अस्त होते कहते भैया रात हो गई, काम को समेटो और सो जाओ। सुलाता भी वही है, जगाता भी वही है, खिलाता भी वही है, सब कुछ वही करता है। और कहते हैं उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा, हे गरुड़ के स्वामी आप खड़े हुए हैं। उत्तिष्ठ कमला कांतम, हे कमला के पति आप खड़े हुए। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो संसार खड़े होने वाला सोता रहेगा। और भगवान को खड़े कर कर स्नान ध्यान करके उनका सुंदर भोग अर्चना वंदन आरती करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में मेरे भगवान की पूजा बड़े सुंदर भाव में। माने अगला प्रश्न कर दिया, कोई तो कहते हैं कि भगवान मंदिर में है, कोई कहते हैं भगवान तो कथा में है, कोई कहते हैं भगवान तो तीर्थों में है। माँ कह रही है बेटा यही समझ नहीं आ रहा भगवान रहते कहाँ हैं। कपिल देव भगवान कहने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे हो में जाना। भगवान सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। कहते हैं ना, आप जहां 2 अगरबत्ती जोड़ने लग जाएंगे और जहां भोग लगाने लग जाएंगे वहीं पर शक्ति प्रकट हो जाएगी। और जहां 2 अगरबत्ती नहीं लगाएंगे और यदि सुंदर मंदिर भी बनाए तो भगवान भी छोड़ करके, कि जब कोई पूजने वाला ही नहीं है तो भगवान रुक कर क्या करेगा? बता रुकेगा क्या?
जहां भगत होते हैं वहां भगवान होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां भगत अवश्य होते हैं। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं। फिर कहते हैं भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे। कहने लगे ये संसार में माया रूपी आंखें हैं। ये आंखें क्या देख रही है? माया को। इन्हें नेत्रों पर जब तक ज्ञान रूपी चश्मा नहीं लगाएंगे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। आंखें यही है ना, माँ को भी यही देखती हैं, बहन को भी यही देखती हैं, पड़ोसियों को यही देखती हैं, धर्मपत्नी को यही देखती हैं। फिर कौन सा चश्मा लगाते हैं? ये माँ है, ये बहन है, ये भाभी है, ये पड़ोसी है, ये धर्मपत्नी है, अर्थात ज्ञान का चश्मा है। जब तक ज्ञान का चश्मा नहीं लगाएंगे तो भगवान दर्शन देने वाले नहीं है। अब तो माँ पूछ रही है कि बेटा भगवान सब जगह है, जीव आता है, जीव संसार में आकर दुख बहुत पाता है। बताओ पाता है कि नहीं पाता? गर्मियों में हाल भी हाल हो जाती है, सर्दियों में सर्दी के मारे ठिठुरन में, और बारिश के दिनों में बारिश ना हो तो परेशान, और बारिश ज्यादा हो जाए तो परेशान। माँ कहने लगी जीव को सबसे ज्यादा सुख तो माँ के गर्भ में मिलता होगा। ना सर्दी लगती होगी, ना गर्मी लगती होगी, ना बारिश। कपिल देव भगवान कहने लगे नहीं माँ, गर्भवास समं दुःखा ना भूतो न भविष्यति। जीव को माँ के गर्भ में सबसे ज्यादा दुख होता है। क्यों? माँ चटपटा भोजन करती है, जीव तड़पड़ाता है और कहता है कि प्रभु इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल। सबसे बड़ा नरक क्या है? माँ का गर्भ ही नरक है। और जीव यदि गर्भ में नहीं है, जीव माँ के गर्भ में कितना दुख पाता है। भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु इस नरक कुंड से बाहर निकालोगे मैं तुम्हारा भजन। भगवान कहेंगे कि मुझे वचन दो, जीव वचन दे देता है। और जैसे जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है उसे कौन दिखाई देता है? भगवान। भगवान कहते हैं वचन दिया मेरा नाम लेगा। तो बालक रोता रोता भी कैसे रोता है पता है? कि वाह वाह। भगवान पूछते हैं मेरा नाम लेगा? कि वाह अब तेरा नाम लूंगा। अब तो मेरे को संभालने के लिए दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची माँ पिता रिश्तेदार अब तो हाथों में खिलाएंगे मैं तेरा नाम। भगवान ने कहा कि बड़ा धोखेबाज है। भगवान जाते जाते जीव के ऊपर माया का हाथ फेर देता है। उसी दिन से वो जीव माया जाल में, और वो इतना सा बालक क्या जानता है कि माँ के दो स्तन होते हैं। बताओ कितना मोह हो जाता है। एक स्तन को तो पीता है और दूसरे स्तन पर हाथ रख लेता है कि मैं ही पीऊं कोई दूसरा ना पिए। बताओ वो बालक कितना मोह में हो जाता है। आज फिर माँ कह रही है कि बेटा संसार में गरीब तो बड़े दुखी होते होंगे, पैसे वाले हैं वो बड़े सुखी रहते होंगे। कपिल देव भगवान कहने लगे माँ ऐसा नहीं है। तो बेटा बताओ ना सुखी कौन है? कपिल देव भगवान कहने लगे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज कुहारे, राजा कहे महाराजा सुखे, महाराजा कहे सुख इंद्र तुम्हारे, इंद्र कहे चतुरानन सुखे, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारे। तुलसीदास विचार करे मन, भजन बिना सब जीव दुखारे। जो भगवान का भजन करता है वो सुखी है, और जो भगवान का भजन नहीं करता वो सब दुखी दुखी है। और संसार में जो अपने आप को सुखी समझता है वो सुखी नहीं होता है।
जो भगवान का भजन करता है वही सुखी है। आज बड़ा सुंदर कहने लगे कि संसार में भगवान ही विश्वास है और श्रद्धा कौन है? पार्वती। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, जिनके अंदर विश्वास है और जिनके अंदर श्रद्धा है वो जाकर सेवा कर सकते हैं, और जिनको यदि विश्वास नहीं है तो उनके अंदर भोलेनाथ है ही नहीं। जिनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, उनके अंदर पार्वती नहीं है, तो वहां जाकर जल चढ़ाने से, सेवा करने से बेकार है। ये भोलेनाथ पार्वती हमारे शरीर में ही तो है। आपने शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। किसी ने कहा तो मंदिर में नहीं जाते, शंकराचार्य जी ने कहा मंदिर में क्या रखा, हमारा शरीर ही मंदिर है। और क्या बता दिया उन्होंने? आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा, प्राणा शरीर ग्रहा, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधिस्थिते, संचारा तदयो प्रदक्षिणा विदेः, इस प्राणि शरेवा गुरु, यद्यपि कर्म करोमि तदखिला, शंभो तवाराधना। ध्यान से सुने मंदिर के बारे में। हमारा शरीर क्या है? सुंदर मंदिर है। और मंदिर का मुख्य द्वार कौन सा है? हमारा मुख है, ये मुख्य द्वार है। मंदिर का गर्भगृह क्या है? हमारा हृदय है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो भोलेनाथ है, और हमारे अंदर जो बुद्धि है वो पार्वती है, और हमारे शरीर में जो पंच प्राण है, प्राणापान समान व्यान उदान, ये भोलेनाथ का परिवार है। कहते मंदिर बड़ा सुंदर है, भोलेनाथ भी है, पार्वती भी है, परिवार भी है, पर ये भोग क्या पाते हैं कि विषयोपभोग रचना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका भोग लगाते हैं। फिर कहते हैं कि भोलेनाथ तो सो जाते हैं, समाधि में रहते हैं। कहने लगे कि आप भी जब सोते हैं तो आप भी समाधि में। फिर कहते हैं कि भोलेनाथ की तो परीक्षा, भोलेनाथ की तो परिक्रमा की जाती है, कि हम भी तो परिक्रमा कर रहे हैं। कोई तो घर के अंदर कर रहा है, कोई घर के बाहर कर रहा है। फिर कहते हैं कि भोलेनाथ के तो अलग अलग स्त्रोत है, कोई महिमन बोलता है, कोई पंचाक्षर बोलता है, कोई षडाक्षर बोलता है। कहने लगे कि एक व्यक्ति संसार में 10 लोगों से मिलता है तो 10 लोगों से अलग अलग बात करता है। बताओ करता है नहीं करता है? तुम्हारे से तुम्हारे पास, दूसरे के पास, तीसरे के से तीसरे के पास। अर्थात जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी बातें करते हैं। बताओ अलग अलग स्त्रोत बोलता है कि नहीं? इसलिए ये शरीर ही हमारा मंदिर है। जिनको इस मंदिर में भगवान का विश्वास है, इस मंदिर में जब तक ये जीव रूपी परमात्मा है तब तक ये मंदिर सुंदर लग रहा है। जिस दिन ये परमात्मा रूपी जीव बाहर निकल जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये भक्त वत्सल भगवान के क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
रिश्ता कब तक है? जब तक ये श्वास चल रही है जब तक रिश्ता है, और जैसे ये श्वास निकली उसी क्षण सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कहते हैं कि माँ थी चली गई, और संसार के जितने भी रिश्तों से बंधा हुआ है उसी क्षण सारे रिश्ते टूट जाते हैं। और जितने दिन इस घर में रहे अब उस जीव को उस घर में नहीं रहने देते हैं। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी दवानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी दवानी। साथ देती नहीं है किसी का, इंसान की कीमत का, इंसान की इज्जत का पता कब लगता है? जीते जी नहीं, उसके मरने के बाद, उसके जाने के बाद उसकी वास्तविक कीमत का पता लगता है। उसका इस घर में कितना महत्व था। हम रहेंगे मोहब्बत रहेगी, बस था अपनी दुनिया कहेगी। हम रहेंगे मोहब्बत रहेगी, बस था अपनी दुनिया कहेगी। सारी दुनिया
नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। नाम रह जाएगा जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और एक दिन ये शरीर जैसे कल था वैसे आज नहीं है, और जैसे आज है वैसे कल रहने वाला। एक दिन हम चलते चलते हार जाएंगे। जिनको अपनी ताकत पर, जिनको रूप पर, जिनको अपने सब कुछ पर घमंड है, एक दिन कोई साथ नहीं देगा। ना तो हमारा ऐसा रूप रहेगा, ना ताकत रहेगी, ना पैसा रहेगा। ये कुछ समय के लिए आता है। हार जाएंगे हम चलते चलते, हाथ रह जाएंगे मलते मलते। कई बार क्या होता है, व्यक्ति चलता है तो चलते चलते थक जाता है। तो ये जीवन का एक सफर है, और जीवन में हमें मिलता क्या है। आपने पत्ता गोभी देखी है ना, सब्जी भी खाई होगी। पत्ता गोभी में क्या निकलते हैं, पत्ते ही पत्ते। एक दिन का एक पत्ता उचेरते रहो, आखिर में कुछ निकलने वाला। अर्थात हमारा जीवन पत्तों से भरा हुआ है। एक एक दिन के एक एक पत्ते को हटा रहे हैं, अंत में कुछ नहीं बचने, पत्ते ही पत्ते, कुछ नहीं है। हार जाएंगे हम चलते चलते, हाथ रह जाएंगे मलते मलते। गाना कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और कहते हैं ना, धर्म पत्नी केवल द्वार तक जाएगी, और सगे संबंधी बेटा कहां तक जाएंगे, शमशान तक। और ये शरीर कहां तक जाएगा, अग्नि दाग तक। जब तक अग्नि नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहेगा। अग्नि लगने के बाद इसका भी, अर्थात हमारे साथ हमारे कर्म और धर्म ही जाने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, बोला अनमोल तेरा खिला। बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, बोला अनमोल तेरा खिला है। हम करते हैं क्यों गंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और आज तुम किसी की इज्जत करो या मत करो, पर एक दिन तुमको अपने संपूर्ण जीवन की पिक्चर दिखाई देगी। सबको देगी। कब दिखाई देगी, जब हाथ पैर जवाब दे जाएंगे, और हम चारपाई में पड़े, और ना बेटा पानी पिलाएगा ना बहू पिलाएगी। जब हमें वो बात याद आएगी, काश वो मेरा बचपन था, मैं कैसे खेलता था, काश वो जवानी थी, मैंने किसी को कुछ नहीं समझा, काश मैंने क्या क्या काम किया। आज मेरे साथ कोई नहीं है, जिसके लिए मैंने सारा जीवन न्योछावर कर दिया, आज मेरे साथ कोई नहीं है।
और फिर उसे दुख होता है, काश ये ठोकर पहले लगी होती तो मैं ऐसी गंदगी का काम नहीं करता, मैं तो भगवान का भजन करता। खत्म हो जाएगी ये कहानी, बीती खुशियों में बचपन जवानी, खत्म हो जाएगी ये कहानी, बीते खुशियों में बचपन जवानी। ये तो नहीं आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। भगवान